सिंह जी को बचाने वाली कौन थी? पन्ना दाई। पन्ना दाई ने अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश की रक्षा की। अगर उस समय में पन्ना दाई अपने बेटे का बलिदान नहीं देती तो आज ये मेवाड़ का राजवंश नहीं होता। तो उसी पन्ना दाई के आप समाज के लोग बैठे हो और उसी समाज के वंशज को आपके बीच में दामोदर गुर्जर जी को कांग्रेस पार्टी ने उतारा। और ये वो किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, जो हर एक का दर्द समझ सकता है। राजमहलों में पैदा होने वाले को सोने के बर्तनों में भोजन किया और रेशम के गद्दों पे सोने वाले और महलों में रहने वालों का गरीब का दुख मालूम नहीं होता है। अगर उनको तो ये चाहिए था कि मेरे सामने अगर पन्ना दाई का वंशज आ गया तो राजमहलों वाले महारानी जी को मना कर देना चाहिए था कि हमारे वंश को चलाने वाली पन्ना दाई की संतान मेरे सामने चुनाव लड़ने आ गई तो मैं इसके सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो कर्जा उतारना चाहिए था। वो कर्जा उनको उतार देगा एक मौका मिला। उस समय देवकी काका साहब के सामने राजमहल से नहीं आया था कोई लड़ने, आज आया। तो आज उनका धर्म निभाना था कि हमारे वंश को जीवित रखने वाली पन्ना दाई की संतान मेरे सामने है, मैं यह चुनाव नहीं लड़ूंगी, किसी दूसरे को उम्मीदवार बना दो और पन्ना दाई का कर्जा चुकाना चाहती हूँ। तो हम भी उनके लिए सोचते कि एक उदाहरण मेवाड़ का प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया लड़ना और स्वीकार कर लिया। तो अब ये पन्ना दाई के वंशजों का एक फैसला होना चाहिए। आज जाजम पे बैठे हो, शपथ और संकल्प के साथ जाना कि जिस तरीके से पन्ना दाई ने मेवाड़ नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, वैसा नाम आपको समाज के नाम पर रोशन करने का एक अवसर दिया समाज को। इस समाज के रोशन करने के लिए आपके बीच में काका साहब और देवकी नंदन गुर्जर साहब, काका साहब और दामोदर जी गुर्जर साहब विराजमान है, सर्वोच्च नेता समाज के। तो आज आपको शपथ के साथ जाना है कि जब तक वोट नहीं पड़े जब तक से आप चैन से नहीं बैठोगे। जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने 3 प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ को मुक्त नहीं करा दूंगा तब तक मैं महल नहीं जाऊंगा, मैं चांदी और बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा और मैं कभी बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। ये 3 प्रतिज्ञा ली थी और वैसे ही आपको भी आज 3 प्रतिज्ञा लेनी है कि जब तक दामोदर गुर्जर जी को नहीं जिताएंगे, जब तक हम सारे काम छोड़ देंगे, सब अपना व्यवसाय बंद कर देंगे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे, परिवार का काम छोड़ देंगे, ये तीनों काम छोड़ के एक ही काम पकड़ेंगे कि दामोदर गुर्जर जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिता कर इनको लोकसभा में भेजेंगे। आप सबने यहाँ बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस गुर्जर समाज का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय देवनारायण भगवान।